तस्वीर हो, 500 रुपए के नोट पर हमारे रामचंद्र जी की तस्वीर हो। ये भारत देश में 100 करोड़ हिंदू रहता है, ये 100 करोड़ हिंदुओं की डिमांड है, मांग है, और इस मांग को पूरा करे। अरे अमेरिका जैसे क्षेत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की वर्ल्ड पीस बोर्ड कहकर वहां पर भी करेंसी चलाते हैं। और थाईलैंड में हमारे भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी और शिव जी की प्रतिमा को वहां कर भी करेंसी में चलाते हैं। और यूरोप में भी, यूरोप के शहर में राम नाम की करेंसी भी चलती है। और इंडोनेशिया, जहां पर 87% मुसलमानों की आबादी है, वहां पर भी 20,000 की नोट पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा होती है। तो हमारे भारत देश में जो आज पूरा विश्व देख रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हो रही है, तो पूरे राम भक्तों की यह निवेदन है, राम जी की तस्वीर 500 रुपए की नोट पे होनी चाहिए। मेरे भाइयों, आज कितना खुशी हो रही है आपको बताइए सचमुच में कि रामलला वहां पर विराजमान हो रहे हैं। अरे हम लोग कहते थे कि लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। कुछ लोग कहते थे मंदिर तो बनाओगे लेकिन तारीख नहीं बताओगे। तो आज वो लोग ये देख रहे हैं कि तारीख भी तय हो गई और मंदिर भी बन गया। 22 जनवरी के दिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर की स्थापना हो रही है। कोर्ट के आदेश पर, यही कोर्ट के आदेश पर मथुरा में भी कृष्ण जी का मंदिर बनेगा, कोई रोक नहीं सकेगा। यही कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी की जो इलीगल रूप से जो बना हुआ है, कोर्ट का आदेश आएगा और वो हटेगा और वहां पे भी भव्य मंदिर बनेगा। मेरे भाइयों, कोई रोक नहीं सकेगा। अरे बाबर ने, औरंगजेब ने कईयों मंदिरें तोड़ी है, कईयों मंदिरें तोड़कर वहां पर पता नहीं क्या क्या उन्होंने बनवा दिया है, लेकिन सभी के सभी बनेंगे। लेकिन मैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड की बहुत सारी जमीनें, जो कईयों खेतों की जमीनें, कईयों किसानों की जमीनें इलीगल रूप से कब्जा हो गई है वक्फ बोर्ड के नाम पर। आपको पता है ना ये वक्फ बोर्ड क्या है? ये वक्फ बोर्ड ऐसी एक चीज है, ऐसी एक एक्ट है, अगर सपोज ये ग्राउंड है, अगर 4 लोग आकर एक छोटा सा पिटीशन लिखकर डाल दे कि ये वक्फ बोर्ड का लैंड है, तो लैंड को कोई नहीं बचा सकता। भारत के संविधान में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि एक बार वक्फ बोर्ड क्लेम कर दे तो उसको कोई नहीं बचा सकता। उतना स्ट्रॉन्ग वक्फ बोर्ड के कानून को बनाकर चले गए हमारे चिच्चा नेहरू जी। हमारे चिच्चा नेहरू जी को बहुत प्यार था। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुआ, तो वो समय पर बहुत सारे लोग भारत के 2 टुकड़े करके पाकिस्तान भाग गए। तो हमारे चिच्चा नेहरू जी ने ये सोचा कि ये जो पाकिस्तान भाग गए, इनकी जमीन को हम कैसे बचाया जाए। तो दुर्भाग्य देखिए, 1954 में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से मिलकर एक एक्ट का निर्माण किया गया और उस एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया। और एक्ट के अनुसार जो जो पाकिस्तान चले गए थे, उनकी जमीनों को वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगाकर वहां पर इनका कब्जा लगाया गया। दुर्भाग्य देखिए मेरे मित्रों, अगर हम इतिहास की अगर बात करें तो आपके महाराष्ट्र में 1 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड के पास जमीन है।
आपके महाराष्ट्र राज्य में 2009 में इनके पास सिर्फ 4 लाख एकड़ जमीन थी और 2009 से लेकर अभी तक इनके पास लगभग 10 लाख एकड़ जमीन हो गई, यानी 6 लाख एकड़ जमीन उन्होंने बढ़ा ली है। महाराष्ट्र में अगर मैं आपको बताना चाहूंगा तो सिर्फ पुणे में 9,300 एकड़ जमीन इनके पास है, नागपुर में 9,200 एकड़ इनके पास जमीन है, नासिक में 8,400 एकड़ जमीन इनके पास है, कोंडाना में 6,000 एकड़ जमीन है और अमरावती में 2,800 एकड़ जमीन है। अगर मैं ऐसा इतिहास बताते जाऊं तो हर जगह पर इनके पास वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन कब्जा है। तो हमारे शिंदे जी से निवेदन करता हूं, शिंदे साहब 1 लाख एकड़ जमीन पर आपका कब्जा होना चाहिए और वो 1 लाख जमीन पर या बड़े बड़े हॉस्पिटल बने,